किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गर्मियों के दिनों में किसान भाई मूंग की खेती कैसे कर सकते हैं, मूंग की खेती की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में खेत को खाली ना छोड़कर आप मूंग की फसल लगा सकते हैं। 50-60 दिनों के अंतर्गत मूंग की खेती से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में आपको मूंग की बुवाई से कटाई तक की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, यानी कि बुवाई का सही समय कौन सा है, उन्नत किस्मों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। किस प्रकार से बुवाई करना चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए, किन किन बीमारियों का प्रकोप मूंग की फसल में दिखाई देता है, कौन सा खाद कब देना चाहिए, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण आदि बिंदुओं पर आपको इस वीडियो में मूंग की खेती की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो किसान चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इस वीडियो को पूरा देखकर अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयारी की। तो खेत की आपको गहरी जुताई करना है। उसके बाद एक बोरी 1 एकड़ में आपको सिंगल सुपर फास्फेट जो पाउडर फॉर्म में आती है उस खाद को डालकर खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को बारीक कर लेना है। मूंग की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो इसकी खेती आप सभी प्रकार की मिट्टी जैसे कि काली, दोमट, हल्की बारी आदि मिट्टी में मूंग की खेती कर सकते हैं। बुवाई के सही समय की बात करें तो गर्मियों के मौसम में आप 15 मार्च से अप्रैल मध्य तक मूंग की बुवाई कर सकते हैं। ज़्यादा पछेती आप मूंग की फसल ना लगाएं। इसके अलावा उन्नत किस्मों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई सारी ऐसी वैरायटी है जिनको किसान भाई लगा चुके हैं, जैसे कि MH 421 जिसका उत्पादन 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ तक है। इसके अलावा सम्राट PDM 139, इस वैरायटी से भी आप 5 से 6 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। पूसा विशाल और IPM 410-3 जिसे सीखा के नाम से जाना जाता है। ये कुछ मूंग की टॉप वैरायटियाँ हैं। आपके क्षेत्र में अगर ये वैरायटियाँ मिलती हैं तो आप इनको लगा सकते हैं, और अगर ये वैरायटियाँ आपको नहीं मिलती है तो आपके क्षेत्र में जो भी वैरायटी आपको मिल जाती है उसकी बुआई आप कर सकते हैं। बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ में आप अगर उन्नत हाइब्रिड बीज लगा रहे हैं तो 7 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, और अगर आप घरेलू बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बीज उपचार की बात करें तो मूंग का आपको बीज उपचार जरूर करना चाहिए। बीज उपचार के लिए आप फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर से बीजों को उपचारित कर सकते हैं। अलग अलग चरणों में आपको बीज का उपचार करना होता है। इसके बाद बुवाई विधि की बात करें तो सीड्रिल की सहायता से आप आसानी से मूंग की बुवाई कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई छिड़काव विधि से बुवाई करते हैं। लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो आमतौर पर 10 से 12 इंच आप लाइन से लाइन की दूरी रख सकते हैं। बुवाई में खाद उर्वरकों की बात करें तो SSP खाद हमने खेत तैयारी में दे दिया है। इसके अलावा अगर आप सीड्रिल से बुवाई कर रहे हैं तो 15 से 20 किलोग्राम DAP खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खेत तैयारी में 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है खरपतवार नियंत्रण। गर्मियों के मौसम में मूंग की फसल में खरपतवार का भी काफ़ी ज़्यादा अटैक नज़र आता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप समय समय पर फसल में निदाई गुड़ाई जरूर करें। इसके अलावा अगर आपकी फसल में अत्यधिक खरपतवार हो गया है तो आप इमेजाथाइपर 10% SL का 300 ml 1 एकड़ में 150 लीटर पानी में छिड़काव भी कर सकते हैं। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो पहली सिंचाई आपको बुवाई के समय करना है। उसके बाद 10 से 12 दिन के अंतराल में आप मूंग की फसल में 4 से 5 सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप गर्मियों में खेती कर रहे हैं तो तापमान के अनुसार आपको थोड़ी ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ सकती है। इसके बाद खाद उर्वरकों की बात करें तो किसान भाइयों, मूंग की फसल में ज़्यादा खादों का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आप कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करिए। खाद उर्वरकों की बात करें तो जब हमारी फसल 20-25 दिन के आसपास होती है तो सिंचाई से पहले आपको 1 एकड़ में लगभग 25 किलोग्राम यूरिया लेना है। यूरिया के साथ आपको सल्फर जो 90% के फॉर्म में आती है 3 किलोग्राम 1 एकड़ में लेकर आपको सिंचाई से पहले इन खादों का प्रयोग कर बाद में मूंग की सिंचाई कर देना है। इनके अलावा आपको कोई भी खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रोग एवं उनकी रोकथाम की बात करें
तो मूंग की फसल में कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि पीला मोजेक वायरस, इल्ली लगना, फंगस का अटैक, पत्तों पर धब्बे होना आदि प्रकार की बीमारियां आती है। सबसे प्रमुख रोग इसमें आता है पीला मोजेक वायरस। पीला मोजेक वायरस सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। सफ़ेद मक्खी लगातार पत्तों पर रस चूसती रहती है जिससे पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। इसलिए आप पीला मोजेक वायरस की रोकथाम समय से करें। जिन पौधों पर वायरस का अटैक होता है उन पौधों को आप तुरंत उखाड़ कर बाहर फेंक दीजिए। अगर खेत में ज़्यादा अटैक हो रहा है तो तुरंत आप एसिटामेप्रिड 20% एसपी का 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ या डाइफेंथ्यूरोन 50% WP का 200 से 250 ग्राम एक एकड़ में स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग की फसल में फंगस का अटैक भी काफ़ी दिखाई देता है, तो आप फंगस की रोकथाम के लिए यूपीएल कंपनी की साफ फंगीसाइड का 250 से 300 ग्राम एक एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। जब मूंग की फसल में फलियां बनने लग जाती है तो इस समय इल्लियों का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इल्ली नियंत्रण के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट का 5% SG का 80 ग्राम एक एकड़ में प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगर आपके मूंग की फसल में ज़्यादा इल्लियों का अटैक हो चुका है तो आप हेवी दवाइयों का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप कम से कम लागत पर मूंग की खेती करें और बेहतर मुनाफा ले पाए। तो किसान भाइयों, इन बिंदुओं के आधार पर आप आसानी से मूंग की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में आप मूंग की खेती से बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय किसान।